नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेक्निकल ओवरव्यू ऑफ अ टनलिंग प्रोसेस. As an example of a network layer over a network layer, generic routing encapsulation GRE, a protocol running over IP protocol number 47, often serves to carry IP packets with RFC 1918 private addresses over the internet using delivery packets with public IP addresses. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टनलिंग प्रोसेस होती है, टनलिंग प्रोसेस को हम पब्लिक नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क पर और प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क पर भी क्या कर सकते हैं, पास करा सकते हैं. अब यहाँ पर जो पब्लिक नेटवर्क है वो आपका सिर्फ इंटरनेट या इंट्रानेट हो सकता है जो आप यूज़ कर रहे हो. इंटरनेट होगा इन द रेफरेंस ऑफ योर पब्लिक नेटवर्क, और अगर आप प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हो तो वो आपका होगा इंट्रानेट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ आप यूज़ कर रहे हो. ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हो तो VPN यूज़ कर सकते हो, और आप जनरली नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो आप अपना खुद सिस्टम को इंडिविजुअली अगर यूज़ करना चाह रहे हो तो वहाँ पे यूज़ हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा नेटवर्क जहाँ पर आपका नेटवर्क क्या हो, पब्लिक टू प्राइवेट नेटवर्क या फिर प्राइवेट टू पब्लिक नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए भी आप टनलिंग प्रोसेस यूज़ कर सकते हो. अब यहाँ पे दिया है, देखो, जब आप टनलिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो फॉर डेटा ट्रांसमिशन, तब आप क्या कर रहे हो, जब नेटवर्क लेयर से नेटवर्क लेयर पर आप ट्रांसमिट करते हो तब क्या होगा. जैसे कि अभी प्रीवियसली हम लोगों ने देखा कि हम लोग यहाँ पर TCP/IP जो OSI जो प्रोटोकॉल स्विट्स है उसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये देख रहे हैं कि जब आप नेटवर्क लेयर तक क्या करते हो, प्रोटोकॉल्स को, मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क लेयर क्या करना चाह रहे हो, ट्रांसमिशन करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर आपका जेनेरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन JRE यूज़ होगा, और ये जो प्रोटोकॉल है वो रन होगा आपके IPs पे. ठीक है, अब यहाँ पे जो IP प्रोटोकॉल होगा उसका जो नंबर है वो पोर्ट नंबर यूज़ करेगा आपका 47 पे, और यहाँ पर वो क्या होगा, जो IP पैकेट्स है वो आपकी जो भी सर्वर्स के लिए जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करेगा. ठीक है, यहाँ पर आप RFC यूज़ करोगे 1918 पर, ये प्राइवेट एड्रेस है आपका. ठीक है, ओवर द इंटरनेट यूजिंग डिलीवरी पैकेट विद पब्लिक IP एड्रेसेस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो RFC 1918 जो है ये आपका प्राइवेट एड्रेस है, और आप क्या कर रहे हो, आपका जो IP एड्रेस है 47, इस पर्टिकुलरली पोर्ट नंबर से आप क्या कर रहे हो, JRE के ट्रांसमिशन कर रहे हो नेटवर्क लेयर से नेटवर्क लेयर पे. ठीक है, तो यहाँ पर 47 जो आपका वो सिंपल आपका नंबर है, और जो RFC जहाँ पर आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसका वो प्राइवेट एड्रेस है 1918 प्राइवेट एड्रेस पे. ठीक है, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, द डिलीवरी एंड पेलोड प्रोटोकॉल्स आर द सेम. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी आप पैकेट डिलीवरी कर रहे हो उसका जो पेलोड प्रोटोकॉल है वो दोनों का सेम रहेगा, परंतु क्या होगा है, बट द पेलोड एड्रेसेस आर इनकॉम्पेटिबल विद द दोज ऑफ द डिलीवरी नेटवर्क. पर जो नेटवर्क एड्रेसेस इसमें IP एड्रेसेस दिया हुआ है वो पोर्ट नंबर दो बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, एक आपका क्या बोल रहे हैं 47 बोल रहे हैं, और एक आपका क्या है 1918 है. तो 1918 तो आपका प्राइवेट एड्रेस है, तो यहाँ पर पेलोड पे जो एड्रेस है वो दोनों इनकम्पेटिबल है और बोथ आर डिफरेंट जिसमें आप डिलीवरी करा रहे हो नेटवर्क पे. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन यूजिंग द डेटा लिंक लेयर. अब यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पे भी क्या है, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जा सकता है. ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर जो होती है वो सेकेंड लेयर होती है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल. ठीक है, तो यहाँ पर जब डेटा लिंक लेयर पे आप ट्रांसमिशन करना चाहते हो तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल. ठीक है, यहाँ पर ये यूज़ होगा, अलाउज द ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स, जो कि फ्रेम्स के ट्रांसमिशन को अलाउ करता है बिटवीन 2 नोड्स. किन के बीच में, 2 नोड्स के बीच में. अ टनल इज़ नॉट इनक्रिप्टेड बाय डिफ़ॉल्ट. यहाँ पे जो टनलिंग प्रोसेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन नहीं करता है, पर जो TCP/IP प्रोटोकॉल चूज़ करता है कि जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी के अकॉर्डिंगली कि मुझे किस तरीके का इनक्रिप्शन यहाँ पे यूज़ करना है. ठीक है,
एक अब फिर नेक्स्ट आता है आपका SSH, जो यूजेस करता है वो पोर्ट नंबर 22 यूज़ करता है, ठीक है। ये आपका सिक्योर सॉकेट लेयर पे जब आप ट्रांसमिशन करते हो तब जो आपका है SSH प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, जो कि आपका पोर्ट नंबर 22 यूज़ करता है, ठीक है। To enable data encryption of a payload being transmitted over a public network such as the internet connection, thereby providing VPN functionalities। अब यहाँ पे बोल रहा है जब आप SSH यूज़ करते हो वो पोर्ट नंबर 22 यूज़ करेगा। यहाँ पर डेटा इंक्रिप्शन अलाउड होता है पेलोड के, जिसको आप ट्रांसमिट कर रहे हो पब्लिक नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट थ्रू टू द प्राइवेट नेटवर्क, जो कि आपकी VPN फंक्शनलिटीज़ को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका IPsec है। यहाँ पे एंड टू एंड ट्रांसमोड होता है मोड पे, बट कैन ऑल्सो ऑपरेट इन टनलिंग मोड। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मोड पे भी होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और यहाँ पर टनलिंग मोड पे भी आप कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये सिक्योर करना चाहिए कि जहाँ पर आप जो गेटवे यूज़ कर रहे हो वो सिक्योरिटी गेटवे होना चाहिए, ठीक है। To understand a particular protocol stack imposed by a tunneling, network engineers must understand both the payload and the delivery protocol sets। यहाँ पे क्या ज़रूरी है, बोल रहा है कि जब आप टनलिंग प्रोसेस यूज़ करते हो तो जो भी ये प्रोसेस यूज़ करना चाह रहा है नेटवर्क पे यूज़ कर रहा है उसको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। टनलिंग क्या होती है और उसके लिए किस तरीके का आप प्रोटोकॉल स्टैक यूज़ कर रहे हो, आपका पेलोड क्या है और जो प्रोटोकॉल आप यूज़ करोगे वो किस तरीके से होगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ कॉमन टनलिंग प्रोटोकॉल्स देखते हैं जो यूज़ होता है, जैसे कि IP प्रोटोकॉल 4 है, जो कि आपका IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपका SIT IP वर्जन 6 प्रोटोकॉल पे 41 पे यूज़ होगा प्रोटोकॉल, जो कि IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 और 6 दोनों पे अप्लाई होगा। फिर आपका GRE प्रोटोकॉल है जो कि आपके 47 पे होगा ठीक है, जो कि जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करेगा। एक आपका ओपन VPN है जो कि आपका UDP है, आपका यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल पे यूज़ होगा, जिसका नंबर पोर्ट है आपका 1194। देन SSTP है जो कि आपके TCP पोर्ट 443 पे होगा, जो कि सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल है आपका। देन IPsec प्रोटोकॉल है जो कि 50 और 51 पे होगा, जो कि आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होगा। देन आपका L2TP प्रोटोकॉल है, लेयर 2 ट्रांसपोर्ट टनलिंग प्रोटोकॉल, जो कि आपके 115 प्रोटोकॉल पे यूज़ होगा, ठीक है। एक आपका VXLAN प्रोटोकॉल जो UDP पोर्ट 4789 पे होगा, जो कि आपका वर्चुअल एक्सटेंसिबल लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। वायर गार्ड भी आप यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप